नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना के कहर से देश और दुनिया कराह रही है और भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है तो महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में एक दूसरे तरह का संकट आया हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है, संवैधानिक संकट है क्यों वो एमएलसी या एमएलए नहीं बन पाए 6 महीने के अंदर, और दूसरी तरफ आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस यस बैंक ने मंदी के दौर में देश को और ज़्यादा मंदी में धकेल दिया था घोटाले की वजह से, उस यस बैंक से जुड़ा DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स को इस लॉकडाउन में एक स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेटर हेड जारी करके और VIP ट्रीटमेंट दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया। एक माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए 1400 किलोमीटर स्कूटी चलानी पड़ती है क्योंकि और कोई उसको लाने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ पे स्थिति ये है कि उस जो DHFL का प्रमोटर है बधावन, कपिल बधावन और धीरज बधावन, उनको एक साजिश के तहत, एक पूरी योजना के तहत पहले जो है मुंबई से जो है खंडाला भेजा जाता है और खंडाला से महाबालेश्वर। अब सवाल ये था कि लॉकडाउन में ये आदमी जाएगा कैसे वहाँ से, लिहाजा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है अमिताभ गुप्ता IPS अफसर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की बाकायदे, और उस चिट्ठी के आधार पे ये खंडाला से महाबालेश्वर उस फार्म हाउस में जाकर के रुके जिस फार्म हाउस पे ED ने छापा मारा था यस बैंक घोटाले को लेकर के। और ये पहली बार नहीं है कि DHFL के प्रमोटर मिस्टर बधावन जो है कोई चर्चे में आए हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो कर्मचारियों का पैसा था वो इसी DHFL में लगाया गया था। और अभी जब यस बैंक का घोटाला सामने आया जिसमें कि पूरा देश हिल गया था, लोगों के पैसे निकालने पर रोक लग गई थी, उस वाली मामले में जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक DHFL के जो मिस्टर वाधावन, कपिल वाधवा बधावन, जो भी इनको कह लीजिए, अब वो है, उन्होंने 3700 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद 600 करोड़ रुपए का लोन यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर की बेटियों को उन्होंने दे दिया था। यानी कि 3700 करोड़ रुपया पहले आप यस बैंक से लेते हैं, फिर 600 करोड़ रुपए उनकी बेटियों को दे देते हैं। वो सब अलग मामला, CBI और ED उस मामले की जाँच कर रही है। इनके ऊपर पहले से एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है जिसको लेकर के जब ED ने इनको नोटिस जारी किया, उसमें ये गिरफ्तार हुए, फिर जो है वो मामला चल ही रहा, फिर उस मामले में जमानत पे आए, और जब यस बैंक वाला मामला खुलने लगा तब जो है ED ने इनको सम्मन जारी किया पेश होने के लिए, जवाब देने के लिए। तब इन्होंने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, मैं स्वस्थ चल रहा हूं, लिहाजा मैं कैसे आ सकता हूं। तब तो उन्होंने ये स्टैंड लिया और उसी लॉकडाउन में खुद समेत 23 लोग जो है खंडाला से चले जाते हैं महाबालेश्वर और जा करके उस फार्म हाउस में रुकते हैं जिसपे कि ED ने छापा मारा था। अब जब अमिताभ गुप्ता से ये सवाल पूछा गया, जब चारों तरफ से वो घिर गए हैं कि आखिरकार आपने ये चिट्ठी कैसे जारी की, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मन से नहीं की और मुझसे ये गलती हुई है और उनको फोर्स लीव पे भेज दिया गया है। इसका मतलब कि इसके पीछे या तो कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है या कोई बहुत बड़ा राजनेता है जिसके कहने पे उन्होंने ये चिट्ठी जारी की और अब वो जो है मामले ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के यदि बात करें तो इस लॉकडाउन में और इस कोरोना के कहर में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, 1200 के आसपास वहाँ प्रभावितों की संख्या पहुँचने वाली है और मृतकों की संख्या 72 हो गई है। धारावी जैसे झुग्गी बस्ती में वहाँ कोरोना एंटर कर चुका है, जहाँ 6-7 लोगों को क्वारंटाइन करना है और टेस्ट करना है, ये चैलेंज है उनके सामने। और उस महाराष्ट्र में एक आरोपी को और इतने बड़े आरोपी को भेजने के लिए पूरा जो है अमला जुट जाता है। अंदाजा लगाइए कि क्या चिट्ठी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने अपने मन से जारी की होगी। एक बात, दूसरी बात कि पहले मुंबई से खंडाला भेजा जाता है, फिर खंडाला से महाबालेश्वर। अब इसमें कई बड़े नाम आ रहे हैं। उधर BJP के नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने जो है अब बाकायदे इसकी जांच की मांग की है और जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है इसमें क्या कदम उठाती है, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे उस पूरे प्रकरण से नाराज हैं। नाराज इसलिए बताए जाते हैं कि राज्य कहाँ तो कोरोना संकट झेल रहा है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए थी इससे निपटने के लिए, और ये जो है बैठे बिठाए एक जो है बहुत बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लग गया। अब सरकार से इसका जवाब नहीं सूझ रहा है कौन इसके पीछे है। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।